सुधांशु जी, कांग्रेस सीधे पूछ रही है, बदला लेंगे या बातचीत करेंगे? और बातचीत की वकालत कांग्रेस के कुछ नेता करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से इस आतंकी हमले का जवाब क्या होगा? देखिए, सैफुद्दीन सोज साहब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता रह चुके हैं। अपनी किताब में लिख चुके हैं कि कश्मीर को अलग कर दिया जाए, जिसके लिए कांग्रेस कह देती है उनका निजी बयान है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स 7 साल तक अफजल को फांसी नहीं हुई, आके दिल्ली में कहते थे कि साहब कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, कहते वो उनका पर्सनल बयान है। जो बात कही गई वो किस लिए, याद बताइए। शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, जो कहते हैं कि अफजल के साथ अच्छा नहीं हुआ, इनजस्टिस हो गई, वो हालात का मारा था। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आतंकवाद को लेकर आपकी नीति क्या रहती थी। हाँ, जहां तक आपने बात कही, हमारी नीति तो बहुत साफ है। अभी देखिए, सैफुद्दीन सोज एक और बात बोले थे कि भारत सरकार का फर्ज है कि वो पता करे कि आतंकवादियों के मन में क्या चल रहा है। तो इसे पता करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये लोग कहते रहते हैं कश्मीर की बात है, कश्मीरियत की लड़ाई है। याद करिए, जाकिर मूसा था ना, जाकिर मूसा का वो स्टेटमेंट याद करिए, बहुत साफ कहा था, कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, ये इस्लामिक खलीफत की लड़ाई है। उसके बाद एकदम शांति, इट वॉज ऑलवेज क्वाइट ऑन द सेकुलर फ्रंट, कोई कुछ नहीं बोला, सब कुछ शांति रही। वो तो पता है कि दिमाग में क्या है। हाँ, हमने क्या किया हमारे आने से पहले, अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के सामने नहीं बोला था आलोक जी, उन्होंने तब बोला था जब 2019 में धारा 370 खत्म हो गई, तो उनका कॉन्टेक्स्ट ये था, उन्होंने सेंटेंस बोला, हमारा एक झंडा हुआ करता था, यानी जो पहले कश्मीर का झंडा होता था, वो आईन ने हमें दिया था, यानी संविधान ने हमें दिया था, वो हमसे छीन लिया गया है। अब हालात ये होगा कि तिरंगे को कंधा दिखाने वाला नहीं मिलेगा। तो आपने देखा 26 जनवरी और 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी कतार आपने देखी। और ये लोग जो कश्मीर की बात करते थे, उस झंडे की बात पूछिए, कश्मीर में जितने भी आपने आंदोलन और रिएक्शन देखे, कभी वो कश्मीर का जो तथाकथित झंडा जो अब भूतकाल की पार्ट हो गया, किसी ने कभी देखा नहीं। झंडा किसका देखा? आईएसआईएस का। झंडा किसका देखा? पाकिस्तान का। और बात करते हैं कि साहब कश्मीरियत की समझने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपने जो कहा, हमारी सरकार इस पर पूरी तरह संवेदनशील है और हम कार्रवाई करके दिखाते हैं, और वो हम पहले दिन से कर रहे थे जब हमारी पीडीपी के साथ सरकार थी। इसके बावजूद हुर्रियत के नेताओं से हमने बात नहीं की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। हुर्रियत के नेता आपकी सरकार के जमाने में आते थे, रेड कारपेट वेलकम के साथ दामाद की तरह उनका स्वागत होता था। हमारी सरकार के समय में एनआईए के मुकदमे में, ईडी के मुकदमे में आते हैं। आपकी सरकार के जमाने में आप लोग ये कहते थे कि 26/11 का हमला होता है नवंबर 2008 में, और 8-9 महीने के बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में डिक्लेरेशन होता है। वही बात जो सैफुद्दीन सोज अभी करे, तो क्या कहती है मनमोहन सिंह सरकार? शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने आके कहा, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगी। और वो सब बातें तो पुरानी हो गई जनाब। अब तो G20 हो गया श्रीनगर में। बताइए, एक जमाने में, और मैं तो कहूंगा आलोक जी से, याद करिए, वो जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके समापन के समय आपके प्रथम परिवार के दोनों भैया बहन कितने शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे पे बर्फ के गोले फेंक रहे थे। वो वीडियो क्लिप लोगों को याद होगा। ये वही कश्मीर है जहां आईएसआईएस के झंडों के साथ हथगोले फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे। जुमे की नमाज के बाद कोई भी भीड़ निकलती थी और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति का कत्ल कर देती थी, और फिर उसके बाद उन लोगों के नमाजे जनाजा में लाखों की भीड़ निकलती थी। अब अंतर यह हो गया, आप किसी आतंकवादी के आपने नमाजे जनाजा में भीड़ नहीं देखी होगी। अब शहीद हुए सैनिकों के साथ लोग आके खड़े होते हैं। बदलाव ये आया है जम्मू कश्मीर में। इन्वेस्टमेंट 78,000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट आए हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है पिछले 1 वर्ष में। तो मैं ये मानता हूं कि एक जमीन आसमान का अंतर आया। बस एक अंतर और कर दीजिए, एक बार आतंकवादियों को लग जाए कि हमें किसी भी प्रकार का कोई मॉरल या पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है फिर बराबर से दवाई हो जाएगी। जैसा दुनिया के हर देश में होता है, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, आतंकवाद पर स्थिति साफ रहती, वैसे ही हमें करना चाहिए। आलोक शर्मा